अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, इससे पहले अंबियाए कराम की सीरीज़ के ऊपर जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को बारीकी से देखा था। कुरान और हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हयात तय्यबा का मुताला हमने पिछले वीडियो में किया और आज के इस अंबियाई सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आप मिस्र के शहर मनफीस में पैदा हुए। आपको हरमुसुल हराम ऐसा भी कहा जाता था। ये एक सिरियानी जुबान का एक वर्ड है और सिरियानी जुबान में हरमूस कहते हैं तजर्बेकार को, या जो मजबूत राय वाला इंसान होता है उसको कहा जाता है। एक दूसरी रिवायत हज़रत इदरीस के बारे में आती है कि आप बाबुल शहर में पैदा हुए और फिर मिस्र की तरफ आप हिजरत कर गए। कुरान मजीद का अगर हम मुताला करते हैं तो हमें मालूम होगा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान में इनका तज़किरा दो जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। एक आयत है जिसके बारे में अल्लाह कहता है व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। दूसरी जगह अल्लाह कहता है वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अब व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, ये जो आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हमने उन्हें ऊंची जगह पर उठा लिया, इससे क्या मुराद है? सहीहैन की अगर रिवायत का हम मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथे आसमान को मुराद दिया जहाँ पे मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इदरीस से मुलाकात होती है। इसके अलावा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तफसीर तबरी में एक रिवायत मौजूद है जिसकी सेहत के बारे में उलमाए कराम का कलाम है। तफसीर तबरी में आता है एक मरतबा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कअब अहबार से पूछा व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, ये जो आयत अल्लाह ने नाजिल की इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इससे मुराद क्या है? तो कअब अहबार ने कहा कि असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर हज़रत इदरीस को ये बतलाना चाहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान नेकियां कर रहे हैं उन सब की नेकियों से ज़्यादा आपकी नेकियों को ऊपर उठाएंगे और उसे बढ़ा देंगे। और जब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी तो उन्हें उनके दिल में एक हिर्स पैदा हुआ, जैसा अंबिया, सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन उनका दिल हुआ करता था कि नेकियों के बारे में वो काफ़ी हरीस रहते थे। छोटी मोटी नेकियां कहीं से मिल जाए, अल्लाह की इबादत छोटी मोटी कुछ भी हो, हर एतबार से ज़्यादा नेकियां समेटना चाहते थे। अब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये हिर्स पैदा हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाए। पहली चीज़, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा कि आपकी नेकियों को तमाम इंसानों की नेकियों से ज़्यादा बढ़ाएंगे, इससे मुराद अल्लाह का ये था उस ज़माने के जो इंसान थे, उस वक्त जो लोग मौजूद थे, उनकी जो नेकियां हैं उनसे भी ज़्यादा नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देगा। अब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनका एक फरिश्ता था जो उनका दोस्त हुआ करता था। तो उस फरिश्ते से हज़रत इदरीस पूछते हैं कि भाई मलकुल मौत से आप पता कीजिए कि मेरे मौत का वक्त कितना है, मेरे पास अभी कितनी मोहलत बाकी है और अगर हो सके तो मेरा वक्त आगे बढ़ सकता है कि नहीं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर सकूं और अल्लाह की इबादत कर सकूं। अब वो फरिश्ता उन्हें अपने परों में छिपा कर ज़मीन से लेकर आसमान के ऊपर जाता है और चौथे आसमान पर उसकी मुलाकात मलकुल मौत से होती है। मलकुल मौत जब उन्हें यहाँ पर देखते हैं तो वो फरिश्ता मलकुल मौत से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मलकुल मौत कहते हैं कि मैं इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए निकला हूँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। लेकिन मुझे तहज्जुब इस बात पे हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त और जगह उनका मुतय्यन किया, वक्त अभी है, जगह चौथा आसमान है, लेकिन किस तरह ये मुमकिन होगा वो ज़मीन पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फरिश्ते ने कहा कि वो ज़मीन पर नहीं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ पे रूह कब्ज़ की जाती है। अब ये जो रिवायत तफसीर तबरी के अंदर जिक्र की गई, इसके बारे में उलमा ने इसकी सेहत के बारे में कलाम किया कि सही है या सही नहीं है, साबित शुदा रिवायत है या नहीं, इस पे हमें एतमाद नहीं करना चाहिए। रिवायत भी हज़रत इदरीस के बारे में काफ़ी मशहूर कई किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम मेराज की बात करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, सातों आसमान पर, हर आसमान पर अलग अलग नबी से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात करते हैं। हज़रत इदरीस आपको सलाम करते हैं, खुशामदीद करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी और मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर खुशामदीद, इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में। वहाँ पर बातचीत होती है, दुआएं देते हैं और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते। मुहतरम हाज़रीन, इमाम इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब के अंदर हज़रत इदरीस के बारे में लिखा है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले कलम ईजाद किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम का सबसे पहला मूजिद हज़रत इदरीस को बनाया, उनके ज़रिए से ही कलम इन्वेंट हुई है और इस दुनिया के अंदर कलम की पैदावार हुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। और नबूवत का सिलसिला अगर हम देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे शीस को नबी अल्लाह ने बनाया और फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबी बने थे। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि हज़रत आदम के बेटे शीस को नबूवत नहीं मिली थी, वो नेक इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नबूवत का जो सिलसिला अल्लाह ने हज़रत आदम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इमाम इब्न इसहाक़ ने अपनी किताब में ये बात भी लिखी है कि जब हज़रत आदम का इंतकाल हुआ था उस वक्त हज़रत इदरीस जिंदा थे और इनकी उम्र 300 साल से ज़ायद थी। ये बाज़ रिवायतों में मौजूद है। तो ये जो पूरी कहानी आज के इस वीडियो मैंने बयान किया, कुरान और हदीस की रोशनी में जो कुछ हज़रत इदरीस के बारे में मज़कूर मिलता है, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने जिक्र करने की कोशिश की है। ये हयात तय्यबा थी अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने सबसे पहले कलम को ईजाद किया और कलम से लिखना इस दुनिया वालों को उन्होंने सिखाया था। अब इस वीडियो में यहीं तक, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और नया एपिसोड नए नबी के हयात तय्यबा के साथ हम वापस आएंगे। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम लोगों को अंबिया की तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का हरीस बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।